बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 क्लीवेज एंड प्लास्टोलेशन का पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज को डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज की अगर मैं बात करूं तो द मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक सिंगल सेल जाइगोट को फॉर्म करता है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो से। दिस फेज ऑफ डेवलपमेंटल इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिविजन्स विदाउट सिग्निफिकेंट ग्रोथ बिटवीन डिविजन्स which increase the number of cells while the overall size of the embryo remain constant। इसमें जो सेल का साइज़ है वो कांस्टेंट रहेगा, जबकि सेल की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। 1 से 2 सेल्स बनेंगे और 2 से 4, 4 से 16, इस तरह जो है सेल्स रैपिडली डिवाइड करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग और क्लीवेज फॉर्म ब्लास्टुला एट द एंड ऑफ क्लीवेज फेज। और क्लीवेज का प्रोसेस जो है ख़त्म होने के बाद जो है ब्लास्टुला बनेगा। क्लीवेज स्टार्ट होने से पहले जो है फर्टिलाइज्ड एग जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है, जिसमें फर्स्टली वो प्रोटीन की कंपोजिशन को जो है इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को डीएनए क्रोमोसोम्स को जो है मल्टीप्लाई करेगा, उसकी तादाद को बढ़ाएगा। फॉर्मेशन ऑफ हाइलिन लेयर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि जाइगोट जो है अपने इर्द गिर्द बनाएगा ताकि मल्टीपल स्पर्म जो है वो एंटर ना हो। जो क्लीवेज का मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है बाय द माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर से MPF से। It continues to play a role after fertilization, regulating the biphasic cell cycle। जो क्लीवेज है उसमें सिर्फ 2 फेज जो हैं वो होंगे, एक M फेज और दूसरा S फेज। इसमें G1 और G2 फेज जो है वो नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल मकसद यही है कि सेल की तादाद को बढ़ाया जाए ना कि उसकी साइज़ को। ब्लास्टोमेयर जनरली प्रोग्रेस थ्रू अ सेल साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्टेप्स, जैसे कि मैंने बात की S फेज और M फेज। S फेज में जो है DNA रेप्लिकेशन होगी, DNA जो है वो डुप्लीकेशन होगी। M फेज में साइटोकाइनेसिस होगी और कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड न्यूक्लियर डिवीजन। मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज में जो माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर है वो 2 सब यूनिट्स रखता है। जो लार्ज सब यूनिट है उसको हम साइक्लिन B कहते हैं, जबकि स्मॉलर सब यूनिट को हम CDK मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कहते हैं। जो साइक्लिन B है वो अक्यूमुलेट होती है ड्यूरिंग S फेज एंड देन डिग्रेडेड आफ्टर द सेल हैव रीच्ड M फेज। जब M फेज ख़त्म हो जाएगा उसके बाद साइक्लिन B जो है वो डिग्रेड कर जाएगी। साइक्लिन B इज़ ऑफन इनकोडेड बाय मैसेंजर RNAs जो कि ओसाइट के साइटोप्लाज्म में स्टोर थे। साइक्लिन B जो है वो रेगुलेट करती है स्मॉल सब यूनिट को जब उसके साथ जुड़ती है, जो कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। दिस काइनेज एक्टिविटी जो है, जो ये काइनेटिक एक्टिविटी हो रही है माइटोसिस की, वो फॉस्फोरिलेट करती है डिफरेंट प्रोटीन को, जिनमें हिस्टोन आ जाती है, लैमिन प्रोटीन्स आ जाती है और रेगुलेटरी सब यूनिट साइटोप्लाज्मिक मायोसिन प्रोटीन आ जाती है, जो कि हेल्प करती है क्रोमेटिन कंडेंसेशन में, न्यूक्लियर इन्वेलप डिपोलीमराइजेशन में एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल्स। और साइक्लिन B के बगैर जो है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है वो काम नहीं करेगी।
MPF का जो लेवल है वो डिसाइड करता है माइटोटिक सेल्स डिवीज़न की स्टेजेस को, कि वो एम फेज में होगा या एस फेज में होगा। एम फेज में जो है जो MPF का जो लेवल है वो हाई होगा, जबकि एस फेज में कम होगा। उसकी वजह ये है कि एम फेज में जब साइक्लिन बी है वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के साथ जुड़ता है और MPF के फंक्शन को शो करता है। एम फेज के ख़त्म होने के बाद साइक्लिन बी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, जिसकी वजह से MPF जो है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से एस फेज में ये अनडिटेक्टेबल होता है। इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट DNA replication and mitosis are driven only by the gain and loss of MPF activity. In the presence of MPF, blastomere enters the M phase and their nuclear envelope breaks down. जो MPF की मौजूदगी में जो वो ब्लास्टोमेयर है वो M फेज में दाखिल होगा और उसकी जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और उसके क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाएंगे क्रोमोसोम्स में। एम फेज के ख़त्म होने के बाद MPF जो है वो डिग्रेड कर जाएगी ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन बी और क्रोमोसोम्स जो हैं वो एस फेज में दाखिल हो जाएंगे। फर्स्टली जो है सेल वो एस फेज में जाता है जहाँ पे DNA रेप्लिकेशन होगी। DNA रेप्लिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीनोम्स जो है DNA है वो कॉपीड होता है। बिफोर अ सेल डिवाइड्स इट मस्ट फर्स्ट कॉपी और रेप्लिकेट इट एंटायर जीनोम, जिससे डॉटर सेल्स जो हैं वो बनेंगे। उसके बाद वो सेल है एम फेज में दाखिल होगा जिसमें दो प्रोसेसेस आ जाते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस आ जाता है, द माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और इसका जो मैकेनिकल एजेंट है वो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ होते हैं और ये ट्यूब्यूलियन प्रोटीन के साथ जो है बना होता है। इसके बाद सेकंड प्रोसेस आ जाता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल डिवाइड होगा ड्यू टू द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और इसके लिए जो मैकेनिकल एजेंट है वो कंट्रैक्टाइल रिंग माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो कि एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और सेल के बिल्कुल दरमियान में जो है बनेगी। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्सर्टिंग ऑफ द फोर्स, जो कि फोर्स को एक्सर्ट करता है जो कि उस जाइगोट को ब्लास्टोमेयर्स में दो सेल्स में डिवाइड कर देता है। इसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ब्लास्टूला जो है वो बनेगा नहीं। ये एस फेज से गुजरेगा, उसके बाद साइक्लिन बी जो है उसके साथ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के साथ जुड़ेगी और एम फेज को बनाएगी। उसके बाद साइक्लिन बी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी और फिर एस फेज में एंटर होगा और फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इससे सेल्स बनाएंगे और ब्लास्टूला बन जाएगा। ब्लास्टूला बनने के बाद ये G1 और G2 फेज को भी शो करना शुरू कर देगी।